हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग को अपने चैनल करेंट स्कोप में स्वागत करता हूं। मैं आज फिर से 10 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आया हूं, जिसमें काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, जो आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम जैसे बिहार एसआई, बिहार एसएससी, बीपीएससी, रेलवे और अदर स्टेट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी कॉमन लेकिन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन का श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सबसे अस्थायी तत्व है? ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी है लोहा, सी है सीसा, डी है यूरेनियम। तो इसका आंसर होगा आपका बी सीसा। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, या एक गैस है जिसका खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में यह गैस मिलती है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसके रेडियो सक्रिय तत्व या आइसोटॉप जो है वो ट्राइटेनियम है। सीसा के बारे में मालूम होगा। सीसा एक रेडियो एक्टिव तत्व का अंतिम उत्पाद है, अर्थात किसी भी तत्व का जो रेडियो एक्टिव है उसका रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाता है तो वह अंततः सीसा में बदल जाता है। 4th नंबर ऑप्शन है यूरेनियम। जैसा कि आपको मालूम है कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है और इसका खोज क्लैप्रोथ द्वारा किया गया था, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। यूरेनियम को पीच ब्लेंड से निकाला जाता है। चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए है प्रिस्ले, ऑप्शन बी है सीले, ऑप्शन सी है कैवेंडिश, ऑप्शन डी है रैमजे। तो इसका आंसर होगा रैमजे। जैसा कि आपको मालूम है कि अक्रिय गैसों की संख्या 6 होता है। इसमें आर्गन, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टन, हीलियम, रेडॉन। एग्जाम में यह पूछा जाता है कि इनमें से कौन इनर्ट गैस है या अक्रिय गैस है। तो आपको ये 6 याद रखना है, आर्गन, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टन, हीलियम और रेडॉन। इसमें आप देख सकते हैं जो O2 गैस है उसका खोज प्रिस्ले ने किया था। कैवेंडिश ऊपर बता चुके हैं हाइड्रोजन का किया था, और सीले भी ऑक्सीजन का किए थे, यानी ऑक्सीजन का खोज सीले प्रिस्ले दोनों मिलकर किए थे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इसका आंसर होगा बी विटामिन। जैसा कि आपको मालूम है कि विटामिन बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन खाने पकाते समय उसमें विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी है वो पानी और ताप के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं, इसलिए वह आसानी से नष्ट हो जाते हैं। विटामिन का इन्वेंशन फंक द्वारा किया गया था और प्रोटीन का रदरफोर्ड के द्वारा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीले फास्फोरस को रखा जाता है। ऑप्शन है केरोसिन, जल, पेट्रोल और हवा। इसका आंसर होगा बी जल। जैसा कि आपको मालूम है कि फास्फोरस जो है बहुत ही रेडियो एक्टिव पदार्थ है। यह बहुत ही ज्वलनशील भी होता है। यह ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जल उठता है, इसी से बचने के लिए इसे जल में रखा जाता है। जबकि सोडियम जो है इसे केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि यह वाटर से रिएक्शन करता है। तो इसका आंसर होगा बी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? इसका ऑप्शन ए ओजोन, बी कार्बन डाइऑक्साइड,
3 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। तो इसका आंसर होगा ओजोन, O3। जैसा कि आपको मालूम है, O3 जो है उसका एक लेयर है जो अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से धरती पर रोकता है और हम लोग को या बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधों को बहुत सारे बीमारियों से बचाता है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई से हम लोग मापते हैं। बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, यह एक अम्लीय गैस है, यह एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर, यूरिया में नाइट्रोजन होती है। यूरिया में नाइट्रोजन A 30%, B 46%, C 25%, D 60%। तो इसका आंसर है B 46%। यूरिया में NPK जिसे बोला जाता है या NPK होता है, उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है। इसमें नाइट्रोजन 46% होता है। यह खेतों में पौधों को तीव्र वृद्धि करने के लिए और हरा करने के लिए दिया जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी प्लैटिनम, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका आंसर है ए निकेल। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि लोहा का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में अमोनिया के उत्पादन जो हैबर विधि द्वारा होता है उसमें किया जाता है। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। बी नंबर है तांबा। तांबा का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 के भू संपर्क विधि या संपर्क विधि द्वारा बनाने में किया जाता है। उसके बाद है प्लैटिनम। प्लैटिनम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रिक एसिड के उत्पादन के ओसवाल्ड प्रक्रिया में हम लोग करते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है। ए बेरियम, बी स्ट्रोंशियम, सी सोडियम, डी हीलियम। इसका आंसर होगा बी स्ट्रोंशियम। जैसे कि आप लोग शादी विवाह में देखते होंगे बहुत सारे पटाखे जो ऊपर जाके आसमान में रंग बिरंगे रंग बिखेरती है, अलग अलग रंग के रंग बिखेरती है। इसमें अलग अलग रंग के लिए अलग अलग केमिकल का उपयोग किया जाता है। जैसे बेरियम जो है ग्रीन कलर, स्ट्रोंशियम जो है लाल। ये मेनली 2 क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। आप बहुत सारे एग्जाम में देखे भी होंगे और नहीं देखे तो याद कर लीजिए। इस बार जो रेलवे NTPC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो हरा बोलेगा तो बेरियम और स्ट्रोंशियम बोलेगा तो रेड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कुकिंग गैस मिश्रण होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन एवं हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एवं मीथेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन एवं प्रोपेन। इसका आंसर है डी ब्यूटेन एवं प्रोपेन। इसके अलावा आप लोग कुछ और जान लीजिए जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वाटर गैस यह CO+H2 का मिश्रण होता है और प्रोड्यूसर गैस CO+N2 का। वाटर गैस होगा CO+H2 और प्रोड्यूसर गैस CO+N2। ये बहुत सारे एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो आप दोनों को याद करना है। वाटर गैस बोलेगा तो CO+H2, वाटर में H2O होता है तो वहाँ से H2 आ गया तो CO+H2। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, तो CO+H2 तो वाटर गैस या भाप अंगार गैस भी इसे बोला जाता है। और CO+N2 तो यह होगा प्रोड्यूसर गैस। ये दोनों आप लोगों को याद रखना है। एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन
ऊपर वाले क्वेश्चन में एक और है, आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, बीपीएससी में भी पूछा गया है, और सेक्रेटरीट बीएसएससी सेक्रेटरीट का एग्जाम होता है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि सिगरेट में कौन सा गैस उपयोग होता है। तो इसका आंसर होगा ब्यूटेन। ठीक है, सिगरेट जो हम लोग पीते हैं उसको जलाने के लिए एक लाइटर आता है, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, तो उसका आंसर होगा ब्यूटेन। सिगरेट को जलाने के लिए लाइटर का जो उपयोग करते हैं उसमें ब्यूटेन गैस भरा रहता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे कठोर पदार्थ क्या है या कौन है? तो ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इसका आंसर होगा हीरा। यह काफ़ी कठोर पदार्थ होता है, इसका अपवर्तनांक 2.4 होता है, सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन होते हैं, लेकिन उसकी गलती होने का संभावना एकदम नहीं रहना चाहिए एग्जाम में, जिससे और गलत अगर किसी से हो जाता है तो एक नंबर से भी बहुत सारे लोग छट जाते हैं। तो इसके लिए मेरा उद्देश्य है कि छोटा छोटा वीडियो बना के आपको बहुत सारा नॉलेज देना, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन, उसके बारे में आपको विथ डिटेल से बताना। तो दोस्तों, मेरा चैनल अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।